हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान जीव विज्ञान से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगा। आप सभी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशंस के साथ कराई जाए। आप सभी वीडियो में उपस्थिति भी दर्शाएं, लाइक करके, कमेंट करके, है ना। देखिए, इस वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो में 21-20 तक प्रश्न थे, इसमें 21 से शुरू हुए हैं। प्रश्न 21 कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन के लिए वृक्क उत्तरदायी होता है। वृक्क केवल पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट है। वृक्क, मूत्रजनन नली और मूत्राशय ये सब मिलके क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, है ना। और रही बात पोषण की, तो पोषण आहार नाल में होता है। किस में होता है? आहार नाल में। और श्वसन श्वास नली से शुरू होकर फेफड़ा में संपन्न होता है, तो श्वसन है। परिवहन के लिए हृदय, रक्त कोशिकाएं कौन कौन होती है? शिरा और धमनी। फिर रक्त के शिकाएं भी एक होती हैं, उनके द्वारा परिवहन होता है। आपको समझ आया कि 21 नंबर प्रश्न में उत्सर्जन क्यों होगा? क्योंकि वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है ना। प्रश्न संख्या 22 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊँ। ऑप्शन ए जल का वहन। भोजन का वहन फ्लोएम से होता है। अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल, इसका वहन भोजन के साथ ही होगा। और ऑक्सीजन तो भोजन के निर्मित होने के समय निर्मित होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित पदार्थों का उपयोग में ग्लूकोज का केवल उपयोग करता है पौधा, लेकिन वो इसका ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता। ऑक्सीजन को क्या करता है? वायुमंडल में छोड़ देता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। प्रश्न संख्या 23 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। मैं आपको बताऊं, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वपोषी पोषण पौधों में होता है और पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, पाइरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हरित लवक में, ऑप्शन डी केंद्रक में। इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को मनुष्य का शरीर का या जंतु शरीर का क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। इसी में क्या होता है? भोजन पाइरोवेट यानी विखंडित होता है, जिसमें 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना? 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 25 है, स्वपोषण होता है। ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी हरे पौधों में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी सभी जीवों में। मैं आपको बताऊं, इसका सही उत्तर हरे पौधे में होगा। क्यों? हरे पौधे स्वपोषी पोषण की क्रिया करते हैं। स्वपोषी पोषण में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा था, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन बी सही होंगे। अब जंतुओं में क्या होता है? परपोषी पोषण होता है ना, परजीवी पोषण होता है। और कवकों में भी वैसे ही पोषण होते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए,
दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर ऑप्शन सी किण्वन की क्रिया होगा। अपघटन की क्रिया क्या होती है? अपघटित होना, टूटना। ये टूटता नहीं है ना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो किण्वन की क्रिया कहलाती है। रासायनिक प्रक्रम है, दूध से दही का बनना कौन सा प्रक्रम है? रासायनिक प्रक्रम है। और नए पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है, उनके लक्षण भी अलग हो रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हरे पौधों में होती है, दही जमने में होगा नहीं। उत्सर्जन की क्रिया, जब उपापचयी क्रियाएं होंगी तो वर्ज्य पदार्थों को निकाला जाएगा, इसमें तो उपापचयी क्रियाएं अभी हो नहीं रही हैं। प्रश्न संख्या 27 है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी है वृषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ही क्यों? तो इसके लिए अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि को जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? जिनमें हार्मोन का स्राव होता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? जिनमें एंजाइम का स्राव होता है। दोनों में अंतर है ना, ये याद रखिएगा। और दोनों से जो स्रावित होते हैं, मतलब कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों को मिश्रित करके तो मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित स्रावी ग्रंथि अग्न्याशय है, जो दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करते हैं? रक्त में ही अपना वो कर देते हैं, हार्मोन को छोड़ देते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो हैं वो रक्त में छोड़ते हैं, और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है वाहिकाओं में छोड़ते हैं, यानी कि एंजाइम वाहिकाओं में आते हैं। तो इस प्रकार से अग्न्याशय जो है मिश्रित स्रावी ग्रंथि, अंडाशय भी मिश्रित स्रावी ग्रंथि हैं, वृषण भी क्या है? मिश्रित स्रावी ग्रंथि हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है केवल और केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन बी लिया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी परपोषी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मृतजीवी, है ना। मृतजीवी ही क्यों? जो सड़ी गली पदार्थों पर, मतलब कि मर जाने वाले। सड़ते गलते कब हैं? जब वो मृत हो जाते हैं तब सड़ते गलते हैं, इसलिए मृतजीवी पर निर्भर करने वाले मृतजीवी कहलाएंगे, है ना। प्रश्न संख्या 29 है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए जिबरेलिन, ऑप्शन बी है एड्रीनेलिन या एड्रीनेलिन या एड्रीनल दोनों बोलते हैं, और ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जिब्रेलिन होगा, क्योंकि पादप हार्मोन केवल और केवल जिब्रेलिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। इंसुलिन जो है जंतु हार्मोन है, एड्रीनेलिन जो है जंतु हार्मोन है। चूँकि एड्रीनल ग्रंथि जो ब्रिक के ऊपर छोटी छोटी ग्रंथि होती हैं दोनों ब्रिकों पर कैप की तरह, वही एड्रीनल ग्रंथि होती है, और उसे जंतु हार्मोन स्रावित होएंगी। और थायरॉक्सिन है जो थायराइड ग्रंथि, गले में जो ग्रंथि होती है थायराइड, उससे स्रावित होती है थायरॉक्सिन। तो आप समझ पाए होंगे कि जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन है, इसलिए ऑप्शन ए ही सही होगा। अब अगला प्रश्न 30 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाग लेते हैं, और संपूर्ण क्रिया के बाद जिसमें सूर्य का प्रकाश लगता है, क्लोरोफिल लगता है, और ग्लूकोज का उत्पादन करता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 31 है, मानव आहार नाल यानी अधर नाल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शन ए ग्रासनी, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है ग्रासनली।
मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। नाम के लिए छोटी आंत है, लेकिन पूरे शरीर के आहार नाल में सबसे लंबा छोटी आंत ही होती है। क्या होती है? छोटी आंत होती है, जिसकी लंबाई 22 फीट से 25 फीट मानी जाती है ना। लगभग 22 से 25 फीट मानी जाती है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी डीटीपी, ऑप्शन डी पीडीपी। मैं बताऊँ इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एटीपी होगा, क्योंकि पाइरूवेट का विखंडन एटीपी के रूप में होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है ना। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 33 है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन ए सीरा, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी मध्य सीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रंध्र होगा। रंध्र ही क्यों? तो रंध्र पतियों के स्टोमाटा के छिद्र को कहते हैं रंध्र, या कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति में जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र या छिद्र कहेंगे। रही बात सीरा की और मध्य सीरा की, तो ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाएंगे। सीरा और धमनी ये पतियों में, या पतियों के बारे में पूछा है तो पतियों के बारे में जिक्र करना है, पेड़ के बारे में जिक्र करना है, पौधों के बारे में जिक्र करना है। तो पौधों में परिवहन के लिए जो अंग पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। जंतुओं में जो परिवहन के लिए अंग पाए जाते हैं वो रक्त कोशिकाएं या परिवहन तंत्र पाई जाती हैं, जिसमें सीरा और धमनी पाई जाती हैं। आपको पता चल गया होगा कि पतियों में गैसों के आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी निलय द्वारा, ऑप्शन सी आलिंदों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। मैं आपको बताऊँ इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निलय द्वारा होगा। निलय द्वारा ही क्यों? तो इसको जानने के लिए हृदय का कार्य विधि जानते हैं। कार्य विधि को हम शॉर्टकट जानेंगे। पहले तो ये जाने कि हृदय कितने कोष्ठक में बटा होता है। 4 कोष्ठकों में बटा होता है। 4 कोष्ठक में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, है ना। दायां आलिंद और दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, मतलब कि दोनों में 2-2 होते हैं, है ना। तो अब जानते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त है, अशुद्ध रक्त, वो महाशिरा के माध्यम से किस में आता है? दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आने के बाद यह पंप करने के कारण इनके द्वारा चला जाता है कहाँ? दाएं निलय में चला जाता है। दाएं निलय में जाता है, वहाँ से वह फुफ्फुस किसके माध्यम से? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा में ऑक्सीजन जनित होने के बाद फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में चला जाता है। बाएं आलिंद में जाने के बाद वह पंप करने के कारण कहाँ पहुँचता है? उसमें निलय में पहुँच जाता है। निलय में महाधमनी लगे रहते हैं, और महाधमनी के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से निलयों द्वारा, निलय से निकल कर पहुँचते हैं कहाँ? शरीर के विभिन्न भागों में, है ना। किसके माध्यम से? उसका माध्यम बनता है महाधमनी। तो इस प्रकार से निलय ही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी सिफगमो मैनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊँ इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिफगमो मैनोमीटर, है ना। और बैरोमीटर जो होता है वायु दाब मापी होता है ना। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और वायु दाब मापी के लिए बैरोमीटर लिखते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्तस्राव
के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ऑप्शन ए आरबीसी लाल रक्त कण या कणिका। ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका। और ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स। ऑप्शन डी है लसिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्लेटलेट्स होगा, है ना। प्रश्न संख्या 37 है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए मंड को घोलने के लिए। ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन सी पत्ती को मुलायम करने के लिए। ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। मैं बताऊँ इसका सही उत्तर क्लोरोफिल को घोलने के लिए। जब तक पत्ती में क्लोरोफिल रहेगा तब तक मंड परीक्षण हो ही नहीं सकता। तो उनसे क्लोरोफिल हटाने के लिए और उनका कुछ अंश उसी में रह जाए और कुछ अंश हट जाए तभी मंड परीक्षण होगा, है ना। ऐसे नहीं हो सकता, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए 5x पर। ऑप्शन बी 10x पर। ऑप्शन सी 25x पर। ऑप्शन डी 45x पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 10x पर होगा। x यहाँ पावर मतलब कि 10 गुणा करता है ना। 10x यानी कि 10 गुणा 10 ये चीज पावर देता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 39 है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। ऑप्शन ए फेफड़ा से। ऑप्शन बी त्वचा से। ऑप्शन सी गिल्स से। ऑप्शन डी ट्रैकिया से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, गलफरा से, है ना। गिल्स या गलफरा से, है ना। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव फेफड़ा से लेते हैं और छोटे टिड्डे ट्रैकिया से लेते हैं, है ना। त्वचा से कौन लेता है, तो त्वचा वाले के लिए आप कमेंट में कमेंट डालेंगे। प्रश्न संख्या 40 है, पौधे हरे क्यों होते हैं। ऑप्शन ए रंध्र के कारण। ऑप्शन बी स्टोमाटा के कारण। ऑप्शन सी क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन डी लवण के कारण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क्लोरोफिल के कारण। क्यों क्लोरोफिल आप पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल पत्तियों में क्या देता है, रंग देता है, हरा रंग देता है ना।